Hello बच्चों, let's read the question. The question is, the figure shows a surface XY which is separating two transparent medium 1 and medium 2. The lines AB and CD represent wavefronts of a light wave traveling in medium 1 and incident on XY. The lines EF and GH रिप्रेजेंट वेव फ्रंट्स ऑफ द लाइट वेव इन मीडियम 2 आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो हमें बताना है कि जो हमारी लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी, वो किस तरह से ट्रेवल करेगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, हमें पता है कि जब भी हम लाइट वेव की बात करते हैं, ठीक है, तो लाइट वेव पर हर पार्टिकल जो होता है वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। और इस लाइट वेव में जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। ठीक है, हमें क्या समझ में आना चाहिए कि जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस हमारा क्या होता है, दोनों लाइटों के पाथ में जो डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, वो अगर हमारे पास सेम रहेगा, अगर डेल्टा एक्स सेम रहेगा, तो दोनों जो वेव्स हमारे पास आएंगी, अगर इस तरह से आएंगी किसी मीडियम में और उसके बाद इस तरह से हो जाएंगी, तो वो क्या होगा, उनके बीच का पाथ डिफरेंस चेंज नहीं हुआ है, सेम है, तो वो एक दूसरे के पैरेलल जो है वो मूव करेंगी, जैसे आ रही थी वैसे ही दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेंगी। तो हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल बीम इन ईच मीडियम। और रीजन हमारा रहेगा पाथ डिफरेंस, क्योंकि जो पाथ डिफरेंस है दोनों वेव फॉर्म में वो क्या है, इक्वल इन बोथ केसेस। ठीक है, जो पाथ डिफरेंस है वो इक्वल है इन बोथ केसेस। जब पाथ डिफरेंस इक्वल होगा तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी सेम रहेगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।